अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकरामी DF-21D DF-26 चीन के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों पर तबाही बचा सकते हैं। CRS की बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई। तफसीलात में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चीन के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में तवील अरसे से अमेरिकी खदशात दुरुस्त मालूम होते हैं। कांग्रेस की एक हालिया तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें दावा किया गया है कि चीनी मिसाइल मुमकिना तौर पर अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों पर तबाही बन सकते हैं। चीन की बहरी सलाहियतों पर 8 मार्च की कांग्रेस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक काला अमेरिकी कमांडरों का ख्याल है कि ICBMs का ज़ख़ीरा मुतहर्रिक चीन का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये सलाहियत अमेरिकी बहरिया को चीन के साहिल से 1000 मील दूर इलाके तक रसाई से रोक देगी। इसके अलावा 3 दिसंबर 2020 को एक प्रेस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने अमेरिकी हुकूमत की तरफ से पहली बार तस्दीक की कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कामयाबी से एक एंटी शिप का तजर्बा किया है। चलते हुए जहाज के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल चीन मुबैना तौर पर हाइपरसोनिक ग्लाइड गाड़ियों को भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2030 तक 425 जंगी बहरी जहाज होंगे, जबकि अमेरिका के मौजूदा कुल तादाद 300 से कम है। नई रिपोर्ट चीनी सलाहियतों के जामा जायजे के तनाजुर में मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी रहनुमाओं की तरफ से जाहिर किए गए साबका खदशात को मुस्तहकम करती है। पिछले साल US इंडो पैसिफिक कमांड के साबिक सरबराह एडमिरल फिल डेविडसन ने सेनेट के एक पैनल को बताया है कि अगस्त 2020 में चीन की फौज ने बहीरे जनूबी चीन में एक टॉप एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का एक मरबूत तजर्बा किया। ये दरमियानी फासले तक मार करने वाले एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मगरबी बहरुल काहिल में त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों पर हमला करने की चीनी असलाह खाना DF-21D सलाहियत रखते हैं। डेविडसन ने एक मौलिक मिसाइल के तौर पर शनाख्त करते हुए बड़े पैमाने मशक के दौरान इनका रोजगार इलाकाई बहरान के दौरान किसी PLA और मुमकिना तौर पर तीसरे फरीक की मुदाखलत का मुजाहरा करने की तवज्जो को जाहिर करता है। चीन की इस पॉलिसी के मरकज में वो अपने मशरकी DF-21D साहिल पर किसी भी फौजी कार्रवाई को रोकने की धमकी देकर खित्ते के अमेरिकी फोर्स प्रोजेक्शन के अहम ज़राई कैरियर जंगी ग्रुपों को तबाह बर्बाद कर देगा। जनवरी 2011 में इस वक्त के नेवल इंटेलिजेंस के सरबराह वाइस एडमिरल जैक डॉर्सिट ने सहाफ़ियों को बताया है कि पेंटागन ने मिसाइलों की चीन की तरक्की और तैनाती को कम समझा है। इसके अलावा DF-21D वाहिद चीनी मिसाइल नहीं है जिसके बारे में अमेरिका और अमेरिकी नकलो हरकत को तशवीश है। एक और मिसाइल महदूद करने के लिए जिसका नाम DF-21D है और बीजिंग के हथियारों में सबसे अहम मिसाइल है। इस तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल को अक्सर दिफाई तज्जियाकारों को गवाम कातिल कहा जाता है। वाशिंगटन में सीनियर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक चीन के पास अब 250 लॉन्चर्स के साथ 750 से 1500 लॉन्चर्स के साथ ICBM मुख्तलिफ फासले तक मार करने वाले दरमियानी फासले तक 150 से 450 बैलिस्टिक मिसाइल और दरमियानी फासले तक मार करने वाले 80 से 160 लॉन्चर्स हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि गवाम में अमेरिकी एयरबेस चीन के साहिल से तकरीबन 3000 किलोमीटर की हदूद में है। रैंड कॉरपोरेशन के DF-26 के फासले पर है, जो तज्जिये के मुताबिक कैडिना में अमेरिकी तनसीब जो कि आबनाए ताइवान के गैर ईंधन के अंदर वाहिद बड़ी अमेरिकी बेस है, शंघाई से 816 किलोमीटर के फासला पर है। ये चीन के दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हद भी है। चीन की बहरी मगरबी काहिल में एक अहम फौजी ताकत के तौर पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की दरीना हैसियत के लिए चीनी चैलेंज का एक अहम मुनसर है। कुछ अमेरिकी मुबसरीन चीन की बहरी जहाज साजी की कोशिशों की रफ्तार और चीन की बहरी और अमेरिकी बहरिया के निस्बतन साइज और सलाहियतों के हवाले से रुझान की लकीरों के बारे में तशवीश या खतरे का इजहार कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका का रद्द अमल सामने आ चुका है।
अमेरिका के रद्द अमल के मुताबिक DF-21D खतरे से मुतल्लिक खदशात ने अमेरिकी बहरिया के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाले फ़ज़ाई दिफाई बहरी जहाज़ों जैसा कि DDG और इसके अलावा लिटरल कॉम्बैट शिप और जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज करने के फैसले को मुतासिर किया है। इसके अलावा मौजूदा अमेरिकी दिफा मिसाइल बैराजों से मगलूब हो सकते हैं। मजीद बरां कोई मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक ग्लाइडेड गाड़ियों का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इसके अलावा CRS की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि चीन की बहरिया को मगरबी बहरुल में नीले पानी के समंदरी इलाकों पर जंग के वक्त कंट्रोल हासिल करने और उसे बरकरार रखने की अमेरिकी बहरिया की सलाहियत के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा SSGN लॉन्च किए गए क्रूज अमेरिका के जेर गौर दीगर मुतबादलात में मिसाइल और हाइपरसोनिक हमला करने वाली गाड़ियां शामिल हैं जो दूसरी आर्टिलरी के मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले ही चीनी अड्डों पर हमला करेंगी। यूरो एशियन टाइम्स ने हाल ही में इतला दी कि अमेरिका 2023 के अवाइल में अपना पहला हाइपरसोनिक हथियार एक जंगी जहाज पर तैनात करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका मुमकिना तौर पर साइबर, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल तरीकों पर भी काम कर रहा है ताकि चीन की जासूसी और मवासलाती निज़ाम को ख़राब किया जा सके। अमेरिका अपनी सलाहियतों को मतनू बना रहा है। इसके अलावा एम्बिशियस हमलावर बहरी जहाज जैसा कि अमेरिकी बहरिया और इसके हल्के बरदार बहरी बेड़े का हवाला देता है इस वक्त ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक असर रसूख के काम को अंजाम देने की सलाहियत रखता है जो इस वक्त सुपर कैरियर्स अंजाम दे रहे हैं। इससे बहरिया अपने कामों में ज़्यादा लचकदार हो सकती है और इसलिए अमेरिका और चीन भी आमने सामने आ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।